नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो लेके आ रहे हैं जी राजस्थान के रामगढ़ गांव से, नौहर तहसील से, हनुमानगढ़ ज़िले से। डॉक्टर शंकर लाल जी खिचड़ अपने साथ हैं। इनका ही ये गोट फार्म है और जैसा कि आपने पहले देखा, इनके जो नंदी हैं थारपारकर नस्ल के, उनका वीडियो हमने दिखाया आपको। और आज की वीडियो में आप देख पाएंगे गोट फार्म जो है इनका, इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी जो है, इसमें क्या मुनाफा है, क्या घाटा है, क्यों पशुपालकों को आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, सारा कुछ आगे शंकर लाल जी ही बारीकी से बताएंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, और सभी एसडीएफ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर और मैं गांव रामगढ़, तहसील नौहर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, राजस्थान का रहने वाला हूं। और हमारी ये लोकेशन पंजाब और हरियाणा के नज़दीक की है। पहले वाली वीडियो में आपने हमारे थारपारकर नस्ल के शानदार नंदियों के बारे में जाना था। आज का अगला जो वीडियो हम आपको ये जो दिखाने जा रहे हैं, ये हमारा बकरी फार्म आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में डेयरी व्यवसाय के साथ साथ में या कृषि के साथ साथ में पशुपालकों का, किसान भाइयों का बकरी पालन का व्यवसाय की तरफ भी रुझान है, वो बढ़ रहा है। क्योंकि इसे छोटे लेवल पे और इससे अच्छा अपन मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। खेती के साथ साथ में एक अतिरिक्त आय का ये सबसे अच्छा साधन है। जैसा कि आप हमारे इसमें देख सकते हैं, हमारा पूरा खेत साइड में है और पूरी खेती है। साथ में केवल आधा बीघा जमीन के अंदर हमने 50 से 55 बकरियां यहाँ पे रखी है। और ये व्यवसाय शुरू किए हुए अभी केवल मात्र 1 साल हुआ है। 1 साल पहले हम राजस्थान से पाली क्षेत्र का जो सोजत तहसील है, वहाँ से हम सोजत नस्ल की बकरियां लेकर के आए थे। ये जो व्हाइट वाली जो बकरियां हैं, ये सब सोजत नस्ल की बकरियां हैं। एक बार आपको इसके लक्षण के बारे में और मैं ज़्यादा अच्छे से बता देता हूँ। सोजत जो ब्रीड है, राजस्थान की ये नस्ल है। और इसकी जो खास बातें इसमें हैं, इसकी जो त्वचा होती है, गुलाबी स्किन होती है। जैसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल गुलाबी चमड़ी अपने को दिखाई देती है और बहुत ही सुंदर नस्ल है। और ये जैसे दूसरी में आप देख सकते हैं, बिल्कुल गुलाबी आइज। और इसके जो सींग हैं, सींग भी ऐसे लगते हैं जैसे कि मार्बल के बने हुए हो। इसी तरह से खुर भी, और इसकी हाइट लेंथ अच्छी जाती है। साथ ही साथ इस नस्ल में 2 से 3 बच्चे देने की, 4 बच्चे देने तक की भी इसमें क्षमता है। हमारे पास आने के बाद में 2 बकरियों ने 3-3 बच्चे भी यहाँ पे दिए हैं। बाकी लगभग बकरियों ने डबल बच्चे दिए हैं। इसके साथ में हमारे पास दूसरी नस्ल जो राजस्थान की प्रसिद्ध नस्ल सिरोही है, और जो तीसरी नस्ल है वो पंजाब की प्रसिद्ध नस्ल बिट्टल नस्ल की बकरियां और ब्रीडर हमारे पास में है। ये आप देख सकते हैं, बीटल है, बीटल, ये बीटल नस्ल की बकरी है और ये बीटल नस्ल का ब्रीडर है। तो अभी इस ब्रीडर की एज तो केवल 1 साल हुई है। और ये जो बड़ी बकरी है, इसने बच्चा दे रखा है, आगे दूसरी बार ये बच्चा देने वाली है। तो बीटल ब्रीड में भी पशुपालक है या कोई बकरी पालक है, वो जा सकता है। ये भी एक अच्छी नस्ल है और बकरियों में भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरियों की नस्ल है। बीटल नस्ल की बकरियां एक दिन में अच्छी क्वालिटी वाली बकरी 4 से 5 लीटर तक दूध है वो देने की क्षमता रखती है। और बहुत ज़्यादा पशुपालकों के साथ में बीटल नस्ल में धोखा भी होता है, क्योंकि वो सही नस्ल की पहचान नहीं कर पाते। तो नस्ल की यदि पहचान की मैं बात करता हूँ, तो जैसे आप इस बकरी में देख सकते हैं, लंबे कान होते हैं, लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर लंबे कान, सफेद आंखें होती है, जैसे अपने को सफेद आंख दिखाई दे रही है। सींग है वो पीछे की तरफ मुड़े हुए, चपटे और हल्का मुंह है, अपने को पैरोट माउथ यानी तोते की तरह उठा हुआ इसमें दिखाई देता है। और एक अच्छी कद काठी की बकरी होती है। और इनमें ये इसी बकरी का बच्चा है, बिल्कुल इसकी हूबहू कॉपी है। यानी वही सब चीजें, व्हाइट आइज में, पैरोट माउथ और लंबे कान, और बिल्कुल जेड ब्लैक कलर में। इसके साथ ही साथ बीटल में दूसरे कुछ कलर भी आते हैं, जैसे नागरा कलर है, मक्खी चीनी कलर है, वो भी आते हैं। पर जो बीटल की ब्लैक कलर की जो डिमांड है, वो सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही हमारे पास एक, आपके दर्शकों ने भी आज तक देखा नहीं होगा, यदि देखा है तो कहीं यूट्यूब पे ही देखा होगा, दुम्बा नस्ल की भेड़ें भी हमारे पास में हैं, जो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दुम्बा नस्ल है? हाँ, ये दुम्बा नस्ल है। ये अरब कंट्री की नस्ल है, भारतीय नस्ल नहीं है वैसे। और इसकी खासियत ये होती है कि इसके पूंछ नहीं होता। पूंछ की जगह पे शरीर में पीछे की तरफ मांसल भाग होता है, और इसकी वजह से इसका जो बॉडी का वेट है वो ज्यादा जाता है। अभी ये केवल 10 महीने का बच्चा है, इसमें लगभग 60 से 65 किलोग्राम वजन है। जबकि अपनी नॉर्मल भेड़ों में 1 साल का जो बच्चा होता है, उसमें 22, 25, 30 किलो मुश्किल से
वजन जाता है, जबकि इसमें उससे डबल और 2.5 गुना तक वजन जाता है। इसकी जो मार्केट रेट है अभी आज के टाइम में इसकी 50 से 60 हजार रुपए के करीब मार्केट रेट है। तो यानी इस नस्ल में पशुपालकों को मुनाफा भी ज्यादा है। तो इस नस्ल पे भी पशुपालक है वो काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी खेती के साथ साथ में पेड़ पौधों के साथ साथ में बकरियों के साथ में आप मुर्गे भी देख सकते हैं। क्योंकि मुर्गे बकरी पालन के साथ में या डेयरी व्यवसाय के साथ में इसलिए ज़्यादा कामयाब है क्योंकि जो बकरियों का वेस्टेज है उसको मुर्गे खा करके और वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जो फार्म का अपशिष्ट है उसे अच्छी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे अपने को मुर्गों से भी एक अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है। देसी नस्ल का मुर्गा 1000 से 1200 रुपए की कीमत में आसानी से बिक जाता है और इसका जो अंडा होता है वो 25, 30 या 40 रुपए तक है वो आसानी से बिक जाता है। तो हमारे पास में बकरियों के साथ में 40 से 50 है वो मुर्गे भी यहाँ पे रखे हैं। और मुर्गे में बताना चाहूंगा 5 अलग अलग नस्लों के मुर्गे हमारे पास आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कड़कनाथ है, चाबरो है, RIR है और उसके बाद में जो पंजाब की प्रसिद्ध नस्ल असील है और उसके बाद में 2 मुर्गियां आपको अलग दिखाई दे रही है, गिनिया फाउल जिसे कहते हैं या जिसे चाइनीज मुर्गी के नाम से भी जानते हैं। यानी 5 नस्ल की मुर्गियां किसान के पास होना एक अच्छा संकेत है। तो बाकी सब पशुपालक भी इस तरह से अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। और सबसे लास्ट में बात आती है कि अपने को इससे फायदा क्या है, कितना फायदा पशुपालक बकरी पालन व्यवसाय से ले सकता है। तो मैं क्लियर कट देखने वाले दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि बकरी पालन व्यवसाय में कम से कम 1 साल तक 0 प्रॉफिट है, कुछ भी फायदा नहीं है। आपको 1 साल यदि फार्म आपने सस्टेन कर लिया तो अगली बार जब बकरियां बच्चा देगी उसके बाद में अच्छा बेनिफिट अपने को आना स्टार्ट हो जाता है। यदि कोई बकरी पालक 20 बकरियों से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो 20 बकरियों से 1 साल बाद में आराम से 1.5 लाख रुपए की इनकम है वो एक छोटी सी जगह में एक छोटे लेवल का किसान खेती या पशुपालन के साथ साथ में अतिरिक्त 1.5 से 2 लाख रुपए की आय है वो बकरी पालन से और साथ ही साथ मुर्गा पालन करके छोटे लेवल पे आराम से कमा सकता है। इसमें 2 से 3 मुख्य बातें जैसे आवास की आती है, शेड की, जैसे आप हमारे यहाँ देख सकते हैं कि खुले के साथ साथ में बंद आवास भी बनाया गया है, शेड बनाया गया है ताकि बकरियों को आंधी से, तेज धूप से और बरसात से अपन बचा सकें। और पूरा खेत है, बाहर कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। यानी बंद जगह के अंदर भी बकरियों को अपन आसानी से पाल सकते हैं। एक भ्रांति है कि बकरी को बांध के नहीं रख सकते, बकरी खुले के बगैर सर्वाइव ही नहीं है, जबकि ये सब बकरियां आपके सामने 1 साल से इस फार्म के अंदर ही है। तो ये भी बकरी पालन के अंदर संभव है कि गाय भैंसों की जैसे डेयरी करते हैं उसी तरह से बकरी पालन भी किया जा सकता है। और यदि गाय भैंसों में जैसे पशुपालक वैक्सीन लगवाते हैं, टीके लगवाते हैं, इस तरह से बकरियों में प्रॉपर सावधानी के साथ में वैक्सीनेशन आदि करवाया जाए तो बकरियों में कोई डेथ रेट नहीं है, कोई ज़्यादा रोग और बीमारियां नहीं आता। तो यानी कम खर्च के साथ साथ में अच्छा मुनाफा बकरी पालन के माध्यम से पशुपालक है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना भी चाहूँगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान की और पंजाब की सबसे अच्छी नस्ल सोजत, सिरोही और बिट्टल नस्ल के सीमन भी हमारे पास में अवेलेबल हैं। यदि कोई बकरी पालक या कोई पशुपालक अच्छी नस्ल की ब्रीड के सीमन लेना चाहता है तो सीमन भी हमारे पास में अवेलेबल हैं। और अच्छे टॉप बक्स के सीमन यानी टॉप बकरों के सीमन हमारे पास में उपलब्ध हैं। और यदि किसी पशुपालक भाई को नस्ल सुधार के लिए छोटा बच्चा बीटल में या सोजत में या सिरोही में चाहिए होता है तो भी हमारे पास यदि अवेलेबिलिटी उस समय होती है तो हम अवेलेबल करवा सकते हैं। तो सभी देखने वाले साथियों को मेरा धन्यवाद। और ज़्यादा यदि किसी को जानकारी चाहिए होती है तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, खिचड़ एग्रो फार्म के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप और ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 8946812157 है और मैं कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान में सहायक प्राध्यापक पशुपालन के पद पे कार्यरत हूँ। और इस पद के साथ साथ में मैं एक किसान, बकरी पालक और पशुपालक भी हूँ। धन्यवाद साथियों। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। तो ये देखिए जी, आज का वीडियो लेके आए डॉक्टर साहब शंकरलाल जी ने हमें बताया, खुद जॉब करते हैं, प्रोफेसर के पद पे होते हुए, चाहे वो बुल रखे हों, नंदी रखे हों थारपारकर नस्ल के, या बकरी पालन का जो है वो काम कर रहे हों। बहुत अच्छा एक आम पशुपालक के लिए, किसानों के लिए भाई साहब एक किस्म से रोल मॉडल
जो है मैं इन्हें कहूँगा। और काम करना, इतना संभालना वो बड़ी बात है। तो भाई साहब की फैमिली भी जो है वो पूरा इसमें मदद करती है। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के नंबर वीडियो में चलते रहे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे वो सीमन लेना हो या कोई मेल भी लेना चाहते हैं ब्रीडिंग के लिए, ये जो इन्होंने तीनों ब्रीड बताई, तो आप इनके यहाँ संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर लाल जी टाइम देने के लिए। और जो भी भाई जुड़े हैं लास्ट तक, उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।